सोलहवें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। नमस्कार दर्शकों, नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे पूरे भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो देवी दुर्गा जी की पूजा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पीछे की कथा यह है कि देवी दुर्गा जी ने महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस को मारा, जो देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रहा था। इस जीत के उपलक्ष्य में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि का त्योहार एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि, जिसमें देवी दुर्गा जी की प्रतिमा अर्थात मूर्ति बनाकर स्थापित करके आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। दूसरी चैत्र नवरात्रि होती है, जिसमें जौ या गेहूं के बीज बोए जाते हैं, जिन्हें जवारे कहा जाता है। ये बीज घट स्थापना के दिन बोए जाते हैं और नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात नवमी के दिन जल में विसर्जित किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान उगाए जाने वाले जवारे शक्ति और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। ये विशेष रूप से माता दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बोए जाते हैं। नवरात्रि में माताएं, बहनें और पुरुषें 9 दिन तक उपवास रखकर बड़ी श्रद्धा से माता दुर्गा जी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि उपवास रखने से देवी दुर्गा जी की कृपा प्राप्ति होती है और देवी जी खुश होकर आशीर्वाद देती हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में भगवान ने बताया है कि नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता। अर्थात गीता जी में भगवान ने व्रत उपवास रखने के लिए मना किए हैं। दर्शकों, आइए देखते हैं प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज जी के मंगलमय प्रवचन। जैसे व्रत रखते हैं, व्रत रखने से क्या लाभ होगा? जैसे 10 मंगलवार का व्रत रखा करता हनुमान जी का, और छोटी उम्र में ही लग गया था 4वीं 5वीं कक्षा से, तो बच्चे को भूख तक नहीं लग गया करे कि वो सारे दिन उछल कूद मचानी, और उस दिन व्रत रखना कंपलसरी। अब 12 बजे के बाद खाना खा सकते थे, उससे पहले खाना नहीं खा सकते। तो जब तक रोटी ना मिलती थी ना, हनुमान थोड़ा याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती, और न सोचा करते कब 12 बजे रोटी खावें, पेट पकड़ कर बैठ जाते। तो कहने का भाव ये है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। और फिर ये प्रावधान कहा ऐसे व्रत रखने का। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सबसे पहले खाने और पीने में संयम करे, कति इतना कम भी नहीं खावे जिस तरह सारे दिन रोटी याद आवे या आंत कट्ठी हो जाए, अस्वस्थ हो जाए इंसान। और इतना ज्यादा भी नहीं खावे, खा ले दड़ी पक्का, और फिर अंगड़ाई टूटा जमाई आवे, भक्ति करी जाना। यानी अन्न और जल का संयम रखे, आवश्यक खाना खावे, घना भी नहीं खावे और कति इतना भी नहीं खावे कि भाई कम भी नहीं खाए, यानी अपना मीडियम सा जलपान करे, भक्ति करे, उससे शरीर भी नॉर्मल रहता है। अब देखिएगा 16वें श्लोक में फिर स्पष्ट करता है ये काल कि अब फिर कहता है कि न तो एकांत स्थान पर बैठने से योग पूर्ण हो सकता, और खुद कह भी रहा कि एकांत स्थान पर बैठो। अब देखो इसी के 6 के 16वें में देखो, अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में, अब 15 हमने पढ़ लिया। अब कहता मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती। काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है, जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का,
यानी न तो अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अन अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा पड़ के सो जा जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मसज्जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे, संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे, खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न देव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना है। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। दर्शकों, अभी आपने देखे कि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत उपवास रखने के लिए मना किया है। अब देखते हैं गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। दर्शकों, आपने देखे कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में गीता ज्ञानदाता के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करने वालों को न तो सुख की प्राप्ति होती है, न परम गति को, तथा न ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। दर्शकों, इससे यह स्पष्ट होता है कि गीता जी के अनुसार व्रत उपवास रखना व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं होता। दर्शकों, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी वेदों, शास्त्रों, पुराणों का सार हमारे सामने खोलकर रख दिए हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना स्वयं कर रहे हैं और अपने अनुयायियों से भी करवा रहे हैं। दर्शकों, हमारे इस विशेष एपिसोड में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।